everyone, welcome to the Icon Institute for the Nurses, Dehradun branch. So today we are solving some of the question from the Mosby NCLEX. So let's see, your first question is, what is the first action a nurse should take before administering a tube feeding to an infant? So यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा एज अ नर्स सबसे पहले एक्शन क्या होगा ट्यूब फीडिंग देने से पहले टू एन इन्फेंट। अगर हम इन्फेंट को ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इरिगेट द ट्यूब विद वाटर, यानी कि हमें ट्यूब को जो है वाटर से इरिगेट करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑफर अ पेसिफायर टू द इन्फेंट, हमें इन्फेंट को पेसिफायर ऑफर करना है। थर्ड इज़ स्लोली इंस्टिल 10 ml ऑफ फार्मूला, यानी कि धीरे से स्लोली क्या करना है, हमें जो भी फार्मूला है इन्फेंट के लिए उसको हमें इन्फेंट को देना है 10 ml। लास्ट ऑप्शन इज प्लेस द इन्फेंट इन द ट्रेंडलबर्ग पोजिशन। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन सेकेंड, दैट इज ऑफर अ पेसिफायर टू द इन्फेंट। अब एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि जो इन्फेंट होता है जो उसकी बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, ओरल नीड्स होती है। तो ओरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और सकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या देंगे, बच्चे को पेसिफायर देंगे। ठीक है, अगर जब भी हम बच्चे को ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो उससे पहले हम बच्चे को पेसिफायर देंगे टू मीट हिज ओरल नीड्स और इम्प्रूव द सकिंग रिफ्लेक्स। अगर इनकेस हम पहला ऑप्शन देखते हैं इरिगेट द ट्यूब विथ वाटर, तो ये इरिगेट जो हम ट्यूब को करेंगे विद वाटर, ये क्या करेंगे, आफ्टर द फीडिंग हमें क्या करना है, ट्यूब को इरिगेट करना है। ठीक है, ताकि क्या हो, कोई भी ब्लॉकेज ना हो ट्यूब में। स्लोली इंस्टिल द 10 ml फार्मूला, अगर हम 10 ml फार्मूला दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हम आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब ये हम देंगे। एंड प्लेस द इन्फेंट इन द ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, जब भी हम इन्फेंट को हम फीड दे रहे हैं, फीडिंग करवा रहे हैं, तो वो हमें अपराइट सिटिंग पोजीशन में देनी है, ना कि ट्रेंडलबर्ग। अगर हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में देते हैं तो क्या हो सकता है, रीगर्जिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका रिफ्लक्स हो सकता है बच्चे को, तो बच्चे को वॉमिट हो सकती है। तो हमेशा फीडिंग हमें कैसे देनी है, अपराइट पोजिशन में देनी है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nursing intervention provides the most support to the parents of an infant with an obvious physical anomaly। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या होगा फॉर द पेरेंट्स जिनके इन्फेंट को क्या है, एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी यानी कि यहाँ पे कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी है। तो फॉर दैट हमारा क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए टू सपोर्ट दी पेरेंट्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपनी। पहला ऑप्शन है हमारा इनकरेज दैम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, यानी हमें पेरेंट्स को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो भी जो भी उनका कंसर्न है, जो उनके फियर्स हैं वो हमसे एक्सप्रेस करें। सेकेंड इज़ डिस्करेज दैम फ्रॉम टॉकिंग अबाउट देयर बेबी, यानी डिस्करेज करना है, अलाउ नहीं करना है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में डिस्कस करें। थर्ड ऑप्शन इज़ अज्यूम दैट नॉट टू वरी बिकॉज एनॉमली कैन बी रिपेयर्ड, हमें क्या करना है, एश्योर करना है या फिर उनको बोलना है कि आप अज्यूम करें कि आप वरीड ना करें, क्योंकि एनॉमली क्या हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, ट्रीट हो सकती है। लास्ट ऑप्शन इज शो दैम पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ ऑफ एन इन्फेंट हु हैड सिमिलर एनॉमली, यानी कि हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ दिखाएंगे जो प्रीवियसली ऑपरेट हुए हैं इन्फेंट उनके पेरेंट्स को। तो फॉर डैट यहाँ पे हमें क्या करना है, पेरेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिनके बच्चों को फिजिकल एनॉमली हुई है। तो फॉर डैट जो बेस्ट इंटरवेंशन होगा या बेस्ट स्टेटमेंट होगी यहाँ पे नर्स की, वो क्या होगी, इनकरेज दैम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, यानी हमें पेरेंट्स को क्या करना है, इनकरेज करना है कि वो भी उनके जो भी कंसर्न है, जो फेयर है, जो क्वेश्चन है वो हमसे डिस्कस करें। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करें, पेशेंट को सपोर्ट दें या फिर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके फेयर है या एंजाइटी है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन करें। इनकेस अगर हम डिस्करेज करते हैं पेरेंट्स को, तो जो भी उनका कोपिंग मेथड होगा या फिर जो एंजाइटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमें यहाँ पे अश्योर नहीं करना है या अज्यूम करने के लिए नहीं बोलना है पेरेंट्स को कि उनका बच्चा क्या है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आफ्टर द ट्रीटमेंट, यानी हमें फॉल्स एश्योरेंस नहीं देनी है। और जो हम फोटोग्राफ्स दिखाएंगे वो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा फॉर दैट पेरेंट्स जो कि क्या है, हाईली वरीड हैं अपने बच्चे के लिए।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, आपने इंकरेज करना है बच्चे को कि वो अपने जो भी फेयर है, जो कंसर्न है रिगार्डिंग रिलेटेड टू दैट एबनॉर्मलिटी, वो हमसे डिस्कस करें। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन पिक्ड अप बाय अ पेरेंट्स or a nurse, a 8-month-old infant screams and seems to be in pain. After observing this behavior, what should the nurse discuss with parent? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी क्या कर रहे हैं पेरेंट्स या फिर नर्स 8 महीने के बच्चे को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेंट को, बच्चे को होल्ड कर रहे हैं या पिकअप कर रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, स्क्रीम कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, और ऐसे एस्यूम हो रहा है या ऐसे दिख रहा है कि बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो ये ऑब्जर्वेशन देख के या ऐसा बच्चे का बिहेवियर देख के तो नर्स क्या डिस्कस करेगी पेरेंट्स से रिगार्डिंग दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एन 8-month-old इन्फेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सीडेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रिवेंशन। क्या हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं पेरेंट्स से और ये हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीडेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रिवेंशन, कि कैसे कौन किस किस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं और हमें उन एक्सीडेंट से कैसे प्रिवेंट करना है बच्चे को, कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए पेरेंट्स से। नेक्स्ट ऑप्शन इज लिमिटिंग प्ले टाइम विद अदर चिल्ड्रन इन फैमिली। जो भी क्या है प्ले टाइम है उसको हमें क्या करना है, लिमिट करना है, जो भी ड्यूरेशन है उसको कम करना है विद अदर चिल्ड्रन। नेक्स्ट ऑप्शन इज एनी अदर बिहेवियर दैट द पेरेंट्स वी हैव नोटिस। और कोई अदर बिहेवियर है जो पेरेंट्स ने नोटिस किया है उसके रिगार्डिंग हमें पूछना है या डिस्कस करना है। फोर्थ ऑप्शन इज फूड एंड स्पेसिफिक वाइटामिन दैट शुड बी गिवन टू इन्फेंट, यानी कि कोई स्पेसिफिक फूड या कोई स्पेसिफिक वाइटामिन हमें क्या करना है, बच्चे के लिए रिकमेंड करना है या देने के लिए बोलना है। तो एज क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन में समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 8 महीने का इन्फेंट है जो कि क्या कर रहा है, स्क्रीम कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है जब हम उसे पिक कर रहे हैं, और ऐसे ज्यूम हो रहा है कि बच्चा क्या है, पेन में है। तो फॉर दिस ऑब्जर्वेशन हम पेरेंट्स से क्या डिस्कस करेंगे, तो हमें पेरेंट्स से क्या डिस्कस करना है, कोई ऐसा अदर बिहेवियर या कोई ऐसी फाइंडिंग्स जो पेरेंट्स ने क्या की है, नोटिस की है बच्चे में, ताकि हमें क्या पता चल सके, हिस्ट्री पता चल सके कि एक्चुअली में बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रीफ हिस्ट्री, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे पेरेंट्स से रिगार्डिंग द एनी अदर बिहेवियर और एनी अदर फाइंडिंग्स जो पेरेंट्स ने क्या की है, बच्चे में नोटिस की है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकें, अपना डायग्नोज बना सकें और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इंटरवेंशन कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टू फाइंड एनी, टू डिस्कस और एनी अदर बिहेवियर दैट द पेरेंट्स वी हैव नोटिस, यानी कि कोई ऐसा बिहेवियर है जो बच्चे में पेरेंट्स ने नोटिस किया है तो वो पेरेंट्स से हमें डिस्कस करना है। अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सीडेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रिवेंशन। यहाँ पे हमें क्या एक्सीडेंट या फिर उसके बताना चाहिए कि हमको प्रिवेंट कैसे करना है एक्सीडेंट, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिली है कि बच्चा क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ है या बच्चा कोई फॉल हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिमिटिंग प्ले टाइम विद अदर चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो जो लिमिट करना है टाइम को विद अदर चिल्ड्रन के साथ, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, आफ्टर नोइंग दी ब्रीफ हिस्ट्री। जब हम बच्चे की पूरी हिस्ट्री चेक कर लेंगे उसके बाद ही हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बच्चे का टाइम लिमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें हिस्ट्री नहीं पता है बच्चे की या फिर अदर बिहेवियर नहीं पता है तो हमें ये स्टेटमेंट पेरेंट्स को नहीं देनी है। नेक्स्ट इज फूड एंड स्पेसिफिक वाइटामिन दैट शुड बी गिवन टू इन्फेंट। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो हमें ये स्टेटमेंट नहीं देनी है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट द मेजर डेवलपमेंटल नीड फॉर अ न्यूबॉर्न इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा जो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है डेवलपमेंटल नीड, यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है न्यूबॉर्न की इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। अगर किसी बच्चे की सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो बच्चे की डेवलपमेंटल नीड है वो उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट इज गिविंग द पेसिफायर टू इन्फेंट, हमें बच्चे को पेसिफायर देना है।
नेक्स्ट इज पुटिंग द मोबाइल ओवर द इन्फेंट्स क्रिब, यानी कि जो बच्चे का क्रिब है उसमें बच्चे के लिए क्या करना है, हमें मोबाइल देना है बच्चे को। प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद अ सॉफ्ट कडली टॉय, यानी कि बच्चे इन्फेंट को हमें क्या देना है, एक सॉफ्ट कडली टॉय देना है। लास्ट ऑप्शन इज वार्मिंग द इन्फेंट फॉर्मूला बिफोर फीडिंग, यानी जो भी फॉर्मूला है उसे हमें क्या करना है, वार्म करना है बच्चे को फीड कराने से पहले। सो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या देखनी है, बच्चे की मेजर डेवलपमेंटल नीड देखनी है, ठीक है। तो हमें इसी पॉइंट को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं जो बच्चे की डेवलपमेंटल नीड को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, गिविंग दी पेसिफायर टू द इन्फेंट, ठीक है। एज वी नो जो इन्फेंसी होती है उसमें जो प्राइमरी नीड होती है बच्चे की वो क्या होती है, ओरल नीड्स होती है, सकिंग नीड्स होती है। तो हमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या देना है, बच्चे को पेसिफायर देना है, जिससे कि बच्चे की क्या हो, जो ओरल नीड्स हो वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो सबसे हमें क्या देना है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम क्या देंगे, बच्चे को पेसिफायर देंगे ताकि उसकी जो भी ओरल नीड्स है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। अदर ऑप्शन क्या दे सकते हैं, हम देखते हैं। उसमें क्या दिया है, पुटिंग द मोबाइल ओवर द इन्फेंट्स क्रिब, ठीक है, यानी कि बच्चे के क्रिब है जो, उसमें क्या करेंगे, हम मोबाइल फ़ोन बच्चे को देंगे। तो ये क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई भी डेवलपमेंटल नीड में बच्चे की फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न दिया गया है हमें, तो न्यूबॉर्न में क्या होता है, उसको कोई नीड नहीं है मोबाइल फ़ोन की। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद अ सॉफ्ट कडली टॉय, ठीक है। तो न्यूबॉर्न है, तो न्यूबॉर्न क्या करेगा, कोई भी सॉफ्ट या टॉय से क्या करेगा, प्ले नहीं करेगा, ठीक है, वो कडल नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द वार्मिंग द इन्फेंट फॉर्मूला बिफोर फीडिंग, ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, जो भी फीडिंग है उसको वार्म करना है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेवलपमेंटल नीड पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो ये क्या है, हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, बच्चे की फीडिंग से रिलेटेड है, कोई डेवलपमेंटल नीड से नहीं है। तो डेवलपमेंटल नीड क्या है हमारे यहाँ पे, बच्चे की ओरल नीड्स को फुलफिल करना है। तो वो किससे होगी बच्चे की, प्रोवाइडिंग दी पेसिफायर टू द इन्फेंट्स। So this is all about today's question. So there is the information for all the students that Econ Institute for Nurses branch Dehradun is starting its new batch, that is Disha, and all the registrations are open for it. तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हैं, तो Econ Institute for Nurses देहरादून का क्या हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ दिशा बैच। तो ये बैच हमारा सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो Econ की वेबसाइट पे जाके या फिर Econ में कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू।